नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। साथियों, आज गांव गुलकर्णी जिला जींद में है और आप मेरे पीछे देख रहे हो नौगामा खाप ने शहीद स्मारक बना। जो किसान शहीद हुए हैं, आज तक जो किसान शहीद हुए हैं, तो उनका शहीद स्मारक बनाया पीछे पूरी नौगामा खाप ने मिलकर। इस नौगामा खाप में 21 गाँव आते हैं, तो 21 गाँव का सहयोग है। और एक ऊपर आप देख रहे होगे ट्रैक्टर रखा है, जो रियल ट्रैक्टर है, फार्म ट्रैक ट्रैक्टर रखा गया है। जो किसान आंदोलन था, अभी 3 कृषि कानून का विरोध था, जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे थे, तो उस आंदोलन में इस ट्रैक्टर की शुरू से लेकर आखिरी तक अहम भूमिका थी। इस ट्रैक्टर ने जो सेवाएं दी हैं, तो इस ट्रैक्टर का मान सम्मान रखते हुए इस खाप ने, नौगामा खाप ने, तो ट्रैक्टर को भी ऊपर है जो रखा है। और इसका बता दूं मैं, अभी काम अधूरा है, जो अभी काम इसका चल रहा है, क्योंकि प्रोसेस जो भी काम की चल रही है। अभी इसके ऊपर है जो बैलों की जोड़ी रखी जाएगी ट्रैक्टर के साइड में, और भी इसका काम है जो, तो अभी काम चल रहा है। और किसानों से बातचीत करांगे तो के कुछ इनका उद्देश्य रहा है जो शहीद किसान स्मारक बनाया है, और इसमें किसका सहयोग है, इसको किस तरह से बनाया है, तो सारी बातचीत है जो करांगे। जो भी किसान आज तक शहीद हुए नौगामा खाप के, तो सभी शहीदों के जो स्टैचू देखो ये लगाए गए यहाँ पर, जो नौगामा खाप ने शहीद स्मारक बनाया है। और जो ऊपर आप देख रहे हो भगत सिंह है, और जितने भी क्रांतिकारी हुए ऊपर, सभी के ऊपर लगे हुए हैं। तो जो नौगामा खाप में गांव आवा 21 गांव हैं, तो आपने 21 गांव भी दिखाएंगे कौन कौन से गांव हैं। और देखो ये काम अभी चल रहा है, यहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये गांव हैं नौगामा खाप में, जलालपुर कला, जलालपुर खुर्द, इंटल कला, जाजवान, इक्कस, राजपुरा बैन, गुलकर्णी, डाणी, रामगढ़, करमगढ़, खेड़ा, रामराय तपा, बागन वाला, फोकरी खेड़ी, सिरसा खेड़ी, इगरा, बीबीपुर, गिमाना, बहबलपुर, गोविंदपुर। तो आप देखो ये 21 गांव का सहयोग रहा है इस शहीद स्मारक बनाने में। और ये जितने भी आप स्टैचू देख रहे हो, ये सभी इस नौगामा खाप के ही है। ये 21 के 21 गांव के किसान हैं जो इस आंदोलन में, जो इससे पहले किसानों के आंदोलन हुए हैं, और 2002 में एक चौटाला की सरकार थी, उस समय भी किसान हैं जो शहीद हुए थे। तो ये सभी वो किसान हैं, इनकी प्रतिमा लगाई गई है। तो जो यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब, इसका जो निर्माण किया गया है वो किस तरह से किया गया, जो चंदा इकट्ठा कैसे किया गया है? ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये शहीद स्मारक नौगामा खाप द्वारा निर्णय लिया गया था। नौगामा खाप की बड़ी पंचायत हुई, पंचायत में एक संगठन तैयार किया गया, और संगठन को सबसे पहले ये जिम्मेदारी दी गई कि हमारे जो किसान हैं जो शहीद हुए अलग अलग आंदोलनों में, ताकि वो आने वाले समाज को प्रेरित कर सकें। उनका जो बलिदान है, उन्होंने अपने प्राण जो न्यौछावर किए सर्व समाज के हितों के लिए, उनको याद करने के लिए खाप ने फैसला लिया कि ये शहीद स्मारक बनाया जाए। संगठन इसके लिए तैयार हुआ, और संगठन ने पूरी तरह से जोर लगा के सामूहिक सहयोग से, इसमें पूरे नौगामा खाप के हमारे 21 गाँव हैं, 21 गाँव के बच्चे का सहयोग है। पूरी तरह से उन्होंने एकमत होकर इसका समर्थन किया और इसको बना के खड़ा कर दिया है। और इसी के एवज में 1 जून को अभी श्रद्धांजलि एवं संकल्प दिवस मनाया जाएगा। यह संकल्प दिवस सिर्फ इस वजह से नहीं है कि भी हमें किसान आंदोलन तक ही सीमित रहना है। ये पूरा व्यवस्था परिवर्तन का एक महाअभियान होगा, ताकि बार बार हमारे लोगों पर जो गोली चलाई जा रही है, जिस व्यवस्था के तहत चलाई जा रही है, वो व्यवस्था में पूरी तरह से बदलनी है। ये व्यवस्था किसान, मजदूर, महिला, ग्रामीण, हर किसी को प्रताड़ित करती है। तो अभी खाप ने फैसला लिया है कि किसी तरह के तरीके का भी शोषण जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस शोषण के विरुद्ध ये महाअभियान खाप ने अभी उठाया है। और पूरे देश की, पूरे प्रदेश की सभी खाप इसके साथ सहयोग में है, और यहाँ पर 1 जून को एकत्र होंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, और उसके बाद संकल्प दिवस में ये संकल्प लेंगे कि हमें व्यवस्था परिवर्तन के महाअभियान को आगे बढ़ाना है। और जब तक ये व्यवस्था परिवर्तित ना हो जाए, जब तक ये व्यवस्था ना बदल जाए, तब तक घर नहीं बैठना है। हर एक किसान को उसके अधिकार मिलने चाहिए। MSP का हमारा जो मुख्य विषय है, MSP के ऊपर कानून बनना चाहिए, और किसी भी किसान को इस तरीके से अपने प्राण न्यौछावर न करने पड़े, इसकी पूरी पुरजोर व्यवस्था हो। गाँव में हर तरीके की सुविधा हो, हर एक गाँव में सिंचाई पहुंचे, हर एक गाँव में आज के दिन कैंसर फैल रहा है उसके समाधान हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा के उत्तम विकल्प हो, हर तरीके का विकल्प किसान को आज के दिन चाहिए। अगर ये विकल्प नहीं चाहता, ये विकल्प अगर लोगों को नहीं मिलता, किसानों को नहीं मिलता, तो इन निकम्मी सरकारों के खिलाफ ये महाअभियान अंत तक लड़ा जाएगा, जब तक पूर्ण रूप से समाधान नहीं होता। तो कितने किसान शहीद हुए जी नौगामा खाप के? नौगामा खाप के पूरे विश्व में जो सबसे ये बड़ा एक नंबर है, 13 किसान शहीद हैं यहाँ के, जो
1997 में आंदोलन में एक किसान शहीद हुआ था। उसके बाद 9 किसान जो है कंडेला कांड में शहीद हुए, और 3 किसान अभी जो दिल्ली में बड़ी मजबूती से आंदोलन लड़ा और प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा उस आंदोलन के सामने, उसमें भी हमारे 3 किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसमें योगदान दिया। तो जितने आज तक आंदोलन हुए जिसमें किसान शहीद हुए, तो सभी को बराबर समान शहीदी दर्जा दिया है? हाँ, बराबर। देखिए, खाप क्या करती है, खाप समानता का दर्जा देती है सभी को। खाप क्या है, समाज में संतुलन पैदा करती है। तो हर विषय में संतुलन खाप के में आपको देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से सबको बराबर सम्मान दिया जाता है, और पूरी नोगामा खाप का सामूहिक प्रयास से ये बना है। किसी व्यक्ति विशेष के कारण इस तरीके का निर्माण नहीं हो सकता। तो खाप का ये फैसला है, और खाप के आधार के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, और पूरी तरह से आपके सामने ये निर्माण होकर तैयार है। एक ट्रैक्टर जो इसकी सबसे ज़्यादा सुंदरता बढ़ाता है इसकी शहीद स्मारक की, और ये ट्रैक्टर का इतिहास भी बहुत बड़ा है। ये कंडेला कांड से लेके इस आंदोलन तक भी आंदोलन में पूर्ण रूप से शामिल रहा है। इसी वजह से खाप ने पूर्ण रूप से ये फैसला लिया कि इस ट्रैक्टर को भी शहीद स्मारक के साथ में एक मोनूमेंट के तौर के ऊपर रखा जाए, और ये इसका क्योंकि एक लंबा चौड़ा इतिहास है, इसलिए ट्रैक्टर भी ऊपर रखा गया है। और जी जो किसान शहीद है जी, उनकी आर्थिक सहायता करी गई है खाप द्वारा या सरकार द्वारा? खाप द्वारा भी आर्थिक सहायता की जा रही है। खाप का सबसे पहला ये उद्देश्य है कि हर एक जो भी शहीद किसान हैं उनको पूर्ण रूप से मुआवजा मिले। बाकी किसानों को मुआवजा मिल चुका है। 2 किसान हैं हमारे जिनको अभी तक मुआवजा सरकार ने नहीं दिया है। तेलंगाना सरकार ने भी जो 3 लाख रुपए की घोषणा की थी, इन 2 किसान हैं, एक सुरेंद्र पोखरी खेड़ी से और एक ओम प्रकाश जो है बीबीपुर गांव से है, इनको मुआवजा नहीं मिला है। हमारी सरकार से भी ये डिमांड है जो मुआवजा दूसरे किसानों को दिया गया वो इनको भी मिले, और जो तेलंगाना सरकार से ये 3 लाख रुपए मिलने इनको रह गए हैं वो भी तेलंगाना सरकार द्वारा इनको दिए जाएं। ठीक है जी, धन्यवाद। तो साथियों, गांव गुलकणी में नोगामा खाप ने जो किसान शहीदी स्मारक बनाया है, तो आप देख रहे हो 13 किसान हैं जो शहीद हुए हैं, और 21 गांव, तो 21 गांव का पूरा सहयोग रहा है। और जितने भी शहीद हुए हैं सभी का जो मान सम्मान रखा गया, और एक क्रांतिकारी ट्रैक्टर आप देख रहे हो छत के ऊपर रखा गया। तो साथियों, आपके सोच विचार क्या आपने कमेंट में देने, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।